में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर का लेकर आए हैं। करंट अफेयर का 13 मार्च का जो करंट अफेयर बनता है हम लेकर आए हैं आपके लिए, और आप इसको देखिए। जो प्रश्न है, चलिए पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, हाल में ही किस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी की है? कौन सी बैंक है आपको बताना है। ए ऑप्शन HDFC बैंक, बी ऑप्शन ICICI बैंक, सी ऑप्शन यस बैंक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप लोग देख लिए होंगे। अब आप लोग जान लीजिए, सी ऑप्शन यस बैंक ने साझेदारी की है। आप लोग इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए भैया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 हम देखेंगे। हाल में ही पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? अब हम देखेंगे, ए ऑप्शन दिल्ली मेट्रो, बी ऑप्शन कोच्चि मेट्रो और सी ऑप्शन लखनऊ मेट्रो और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग देख लिए होंगे, और यह बी ऑप्शन आपका कोच्चि मेट्रो सही है। आप लोग लिख लीजिए। ठीक, चलिए प्रश्न अगला हम देखेंगे। हाल में ही किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की पहली मौत दर्ज की गई? पहली मौत कहाँ दर्ज की गई, किस राज्य में? चलिए, ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग देख लिए होंगे, आपका सी ऑप्शन कर्नाटका सही है, नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं, देखते हैं। हाल में ही किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किए गए? बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे एक बना है, उसका उद्घाटन कौन किए हैं? हाँ, चलिए पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन नितिन गडकरी, सी ऑप्शन अमित शाह, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग विचार कर चुके होंगे, आपका ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी सही है, नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल में ही जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? ठीक, चलिए ए ऑप्शन है टिहरी, बी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, सी ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग विचार कर चुके होंगे, सी ऑप्शन आपका उपर्युक्त दोनों सही है, टिहरी भी सही है, रुद्रप्रयाग भी सही है, इसीलिए 2 ऑप्शन माना गया है। आप लोग लिख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 6 हम देखते हैं। हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? ठीक है, कौन प्रधानमंत्री ऐसे हैं आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? ए ऑप्शन स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, बी ऑप्शन जापान के प्रधानमंत्री हैं, सी ऑप्शन सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आप लोग देख चुके होंगे कौन सा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन आपका जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल में चीन की संसद में नए प्रीमियम के रूप में किसे नामित किया गया है? चलिए ए ऑप्शन सी जिनपिंग और बी ऑप्शन हु जिनताओ और सी ऑप्शन ली कियांग और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग देख चुके होंगे, विचार कर चुके होंगे। चलिए सी ऑप्शन आपका ली कियांग आपका सही है, लिख लीजिएगा, इसको राइट कर लीजिए। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। हाल में ही किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? कौन सा देश कर रहा अभ्यास
ट्रोपिक्स की अभ्यास कौन कर रहा है? ए ऑप्शन आपका श्रीलंका, बी ऑप्शन आपका भारत, सी ऑप्शन आपका बांग्लादेश, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। आपका चलिए आप देख चुके होंगे, इसको विचार कर चुके होंगे। आपका बी ऑप्शन अपना भारत देश, यह ट्रोपिक्स का आयोजित किया जा रहा है, अभ्यास कर रहा है हिंद महासागर में। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों, आप लोग इसको अवश्य लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, हाल में ही दुर्लभ पतंगे की प्रजाति माइम यूसेमिया जिसको कहते हैं माइम यूसेमिया और सिलोनिका को किस राज्य में देखा जा सकता है? पहला है ए ऑप्शन आपका बिहार, बी ऑप्शन मेघालय, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन आपका तमिलनाडु। इसी प्रकार से चारों ऑप्शन आप लोग देख चुके होंगे। आपका सी ऑप्शन केरल आपका सही है, आप लिख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, हाल में ही किस देश ने इंग्लिश माइग्रेशन बिल इलीगल माइग्रेशन बिल है उसको पेश किया गया है? आई है, इसको आई बना लीजिएगा पहला वाला। ठीक है, इलीगल माइग्रेशन बिल कौन सा देश पारित किया है? पहला ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन यूके, सी ऑप्शन न्यूजीलैंड और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आप लोग विचार कर चुके होंगे। आपका बी ऑप्शन यूके सही है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, हाल में ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहाँ वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है? कौन सा प्रदेश है? पहला ए ऑप्शन आपका है बेंगलुरु, बी ऑप्शन हैदराबाद, सी ऑप्शन नई दिल्ली, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग देख चुके होंगे, विचार कर चुके होंगे। ए ऑप्शन आपका बेंगलुरु सही है, लिख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 12 हम चलते हैं। आप लोग देखिए, हाल में ही किसानों के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने भंडारण निगम के साथ MOU पर हस्ताक्षर की है? कौन सा बैंक है? ए ऑप्शन SBI है, बी ऑप्शन PNB है, सी ऑप्शन बैंक ऑफ बड़ौदा BOB है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। चलिए आप लोग देख चुके होंगे। अब बी ऑप्शन आपका PNB है, जिसको पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, हाल में ही NAC की 6ठी बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? माननीय ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन अमित शाह, सी ऑप्शन पीयूष गोयल, डी ऑप्शन आप ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन करेंगे? आप लोग विचार कर लीजिएगा। आप लोग हम चाहेंगे कि विचार कर चुके होंगे। आपका सी ऑप्शन पीयूष गोयल सही है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न नंबर 14 है, हम देखेंगे। हाल में किसे LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन आपका शैलेश पाठक, बी ऑप्शन सिद्धार्थ मोहंती, सी ऑप्शन आप राजेश मल्होत्रा और डी ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग विचार कर चुके होंगे। आपका बी ऑप्शन सिद्धार्थ मोहंती जी हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए, नए हो तो भैया सब्सक्राइब अवश्य करिए। ऐसे मेरा अभी करंट अफेयर अभी डेली वाला आ रहा है, अभी हम मंथली वाला भी जनवरी से शुरू करेंगे। मंथली करंट अफेयर आपके लिए बना रहा हूँ, संडे तक बन जाएगा, अगले संडे तक फिर हम आपके सामने पेश करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।